हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में मैंने कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आपको हर सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही जवाब बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट peasants, East India Company, the oppressive attitude of planters, none of the above। मतलब चंपारण मूवमेंट जो था वो किसानों के खिलाफ था या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था या कि जो ऑपरेसिव एटीट्यूड था प्लांटर्स का उनके खिलाफ था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है द ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, The company was appointed as the Diwan of Bengal in which year? यानी कि कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस साल में बंगाल का दीवान बनाया गया, अर्थात उसे बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1764 या ऑप्शन डी 1765। और सही जवाब है ऑप्शन डी 1765। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी विजिटेड चंपारण ए टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, बी टू सी द प्रोग्रेस ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, सी टू सी द मैनेजिंग सिस्टम ऑफ कंपनी एंड डी नन ऑफ द अबव। यानी गांधी जी जो चंपारण गए थे उसके पीछे क्या उद्देश्य था? पहला, वहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी दुर्दशा देखने के लिए। दूसरा, इंडिगो प्लांटेशन का किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है ये देखने के लिए, या कि ये देखने के लिए कि मैनेजिंग सिस्टम किस तरह से है कंपनी का, या नन ऑफ द अबव। और सही जवाब है टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण। यानी चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो उनके द्वारा किसानों की क्या दुर्दशा की जा रही थी वो देखने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिवाइज्ड द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड महालवाड़ी? ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन डी गांधी जी। और सही जवाब है ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ क्रॉप एज कंपटीशन टू देयर अर्निंग्स। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी कॉफ़ी। यानी कि यूरोप में वुड जो कि एक प्लांट होता था जिसका इस्तेमाल रंग के लिए किया जाता था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है इंडिगो। यानी कि ग्रोअर ऑफ वुड जो थे, जो कि यूरोप में वुड की पैदाइश करते थे, वो इंडिगो को एक कंपटीशन के रूप में देखते थे। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इंडिगो से जो ब्लू कलर बनता था वो वुड की तुलना में काफ़ी बेहतर क्वालिटी का होता था, उसमें चमक भी ज़्यादा होती थी, उसमें ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिगो प्रोडक्शन केम डाउन इन बंगाल इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1859। लेट्स सी द आंसर। 1859। आपको ध्यान होगा मार्च 1859 में जो नील उत्पादन करने वाले किसान थे उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि हम आगे नील का उत्पादन नहीं करेंगे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम? यानी कि जो मुनरो सिस्टम था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में मैंने आपको बताया था मुनरो सिस्टम के बारे में। तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स में जो मुनरो सिस्टम था वो किसने लागू किया था, यानी किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ऑप्शन ए कैप्टन अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो एंड ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज। चलिए आंसर देखते हैं। सही जवाब है थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटेन इन 1810? यानी 1810 में ब्रिटेन में भारत के इंडिगो का कितना प्रतिशत आयात होता था? और सही जवाब है 95%। क्वेश्चन नंबर 9, H.T. Colebrook describes the conditions of the under-tenants farmer in which year? आपको ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1806 एंड ऑप्शन डी 1810। और सही जवाब है 1806। Question number 10. After harvest, the indigo plant was taken to the indigo factory for what purpose? यानी डाई के लिए या वैट के लिए या फार्म के लिए या मशीन के लिए। और सही जवाब है वैट। क्वेश्चन नंबर 11. The international demand of indigo was affected by the discovery of option A synthetic dyes, option B wood, option C blue color, option D none of these। यानी कि जो इंटरनेशनल डिमांड थी इंडिगो की उस पर असर पड़ा किस चीज़ की डिस्कवरी से? सिंथेटिक डाई, वुड, ब्लू कलर या नन ऑफ दीज। सही आंसर है सिंथेटिक डाई। इसी के साथ आज का रिवीजन क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और रिवीजन में जुटे रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।